हेलो, कैसे हो आप लोग। अभी उड़ते उड़ते खबर पहुंची है कि टिकटॉक के बैन होने के बाद इंडिया में एक और चाइनीज ऐप जिलो ने रिकॉर्ड तोड़ 167% की ग्रोथ दर्ज की है। क्या चल रहा है, व्हाट इज दिस। तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि टिकटॉक क्यों बैन हुआ है। नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको समझा देता हूँ। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। लेट्स सपोज इंडिया और चाइना में वार छिड़ गई। अब ये जो सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये उन लोगों के लिए जो आज चाइनीज एप्लीकेशन के बैन होने पर, चाइनीज प्रोडक्ट के बैन होने पर दुखी हैं। चाय मैं नहीं रहूंगी। उनके लिए सवाल है, लेट्स सपोज इंडिया और चाइना में वार हो गई और चाइना डोमिनेट कर रहा है, तो इन दैट केस हमारे पीएम को एक स्ट्रेटेजी नज़र आती है। वो हमारी इंडियन कंपनीज को कॉल करती है, उनसे पूछती है कि आपके कौन कौन से यूज़र वो क्या कर रहे हैं इस समय, वो क्या लिख रहे हैं, वो क्या मैसेज कर रहे हैं, उनकी डिटेल हमें दो। मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, चाइना की। मतलब कि हमारी इंडियन कंपनीज़ की कुछ एप्लीकेशन हैं जो चाइना में चलती हैं, या फिर कुछ प्रोडक्ट्स हैं, हार्डवेयर प्रोडक्ट्स हैं जो चाइना में चल रहे हैं। तो अगर हमारे पीएम ने उनसे मांगा है, इन दैट कंडीशन, क्रिटिकल कंडीशन, जो वार चल रही है, चाइना डोमिनेट कर रहा है और हमें उनको मुंह तोड़ जवाब देना है, तो इन दैट केस अगर कंपनी रिफ्यूज़ करती है ना, तो हम लोग उसको गद्दार कहेंगे, उसका इंडिया में जीना मुश्किल हो जाएगा। आप समझते हो। यही चीज़ इस टिकटॉक के साथ भी है। अगर इस क्रिटिकल कंडीशन में चाइना अपनी कंपनी टिकटॉक से कहे कि मुझे इंडिया के इन सोल्जर्स का डाटा चाहिए, ये क्या कर रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, किसको मैसेज कर रहे हैं, इनके फ़ोन में क्या लोकेशन आ रही है, इनके फ़ोन में कौन कौन सी इमेजेस हैं, ये सारा डाटा चाहिए, तो क्या टिकटॉक मना कर पाएगा। और सबसे बड़ी बात, वहाँ पर पहले से पॉलिसीज़ है, वो लोग पहले से ही गवर्नमेंट के वफादार हैं, तो उनके कहने से पहले टिकटॉक दे देगा। तो समझते हो इस क्रिटिकल कंडीशन को, एक वार को हम लोग बदल सकते हैं। नो डाउट मैं यहाँ पर कहूँगा कि टिकटॉक एप्लीकेशन एज ए इंटरटेनमेंट एप्लीकेशन काफ़ी बढ़िया थी। ठीक है, मुझे आप लोगों को पसंद आए, बट ऐसा नहीं कि किसी और को पसंद आए। और अगर आप इनके व्यूज़ को देखोगे, मतलब कि टिकटॉक में डलने वाली वीडियोस के व्यूज़ को देखोगे, तो आपको पता चलेगा मुझे आपको तो पसंद नहीं, बट अभी भी हजारों लाखों करोड़ों लोग हैं जो कि इन वीडियोस को पसंद कर रहे हैं। तो यहाँ पर सोच का फ़र्क है। मुझे खाने में नमक कम पसंद है, तो क्या आपको भी कम पसंद होगा। ऐसे ही इस इंटरटेनमेंट की कैटेगरी में भी ठीक है, हमें ये कंटेंट वल्गर लग रहे हैं, हमें लगता है कि इसमें पोर्नोग्राफी है, लड़का मूंछ वाला, दाढ़ी वाला, साड़ी पहन के मुजरा कर रहा है, डांस कर रहा है, नहीं पसंद आया तो नहीं पसंद आया। बट इसका मतलब ये थोड़ा है कि मुझे पसंद नहीं आया, आपको पसंद नहीं आया, तो किसी और को पसंद नहीं आएगा। और अगर आप देख रहे हो तो मैक्सिमम लोगों को पसंद आ रहा है। कपिल शर्मा का शो इतना हिट क्यों है, इतना पॉपुलर क्यों है। ठीक है, अगर कंटेंट की बात करें तो कंटेंट कुछ नहीं है, बस आपका एक मुंह है वो खुल जाता है और आपको कुछ समय तक हंसी आ जाती है, जिससे आप काफ़ी अपने आप को रिलैक्स समझते हो। आपको इनकी नीयत का कैसे पता? आपने उधार लिया था इनसे? तो यही चीज़ यहाँ पर भी है, बस डिफरेंस ये है कि इनके जो कंटेंट है वो हमारी समझ से बाहर है, हमें पसंद नहीं आ रहे हैं, क्योंकि हमारे समय में ऐसा नहीं होता था, या फिर हम लोग इनको डाइजेस्ट नहीं करना चाहते हैं, या फिर हम लोग उनको लगता है कि शायद ये कुछ ज़्यादा ही एडवांस हैं। बट दोस्तों ऐसा हम लोग सोचते हैं, बट मेजॉरिटी ऑफ लोग 24 साल 25 साल से जो नीचे वाले हैं, और मेजॉरिटी ऑफ लोग ऐसा ही पसंद करते हैं, उनको ऐसा ही देखना है। सर एक्सेल तो बहुत टाइट हो जाता है, बट यस डबल एक्सेल मुझे बहुत इजीली आता है। मैं कंप्यूटर के एक्सेल की बात कर। और एक और बहुत बड़ी बात यहाँ पर रही है कि टिकटॉक ने अब कंटेंट क्रिएटर को पैसा देना शुरू कर दिया था, या फिर कंटेंट क्रिएटर जो कि अभी फेम में थे, उन लोगों को स्पॉन्सरशिप मिली थी। साले मिठाई की दुकान पे लेके जाऊंगा 200 में बिक जाएगा। तो ये काफ़ी बड़ा झटका उनको लगा है। बट दोस्तों यहाँ पर जब बात देश की होती ना,
तो ये जो सारी चीज़ें हैं इनको हमें कुर्बान कर देना चाहिए, इनको हमें भूल जाना चाहिए। और इवन पाकिस्तान भी टिकटॉक को बैन करने की धमकी दे रहा है, कह रहा है कि अपने ये जो वल्गर कंटेंट है, पोर्नोग्राफी वाले कंटेंट है जो कि उनके मजहब के खिलाफ हैं, इनको बंद कर दो, डिलीट कर दो, नहीं तो हम बैन कर देंगे। तो जब पाकिस्तान जैसा देश टिकटॉक को बैन करने के लिए कह रहा है बिकॉज ऑफ दैट वल्गर कंटेंट, तो हम लोग अब हमारे देश में किसको क्या पसंद है, किस कम्युनिटी को क्या ठीक नहीं लगता है, इस पर हम लोग ज़्यादा विचार नहीं करते हैं। बट इतना साफ है, आज चाइना और हमारा रिश्ता सही नहीं है। आज चाइना जासूसी कर रहा होगा, जहाँ पर लगा कि सरकार को कि ये हमारी सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है, लोगों की सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है, तो उसने बैन कर दिया। जाने से पहले मैं इतना ही कहूँगा कि चाहे हमारे कितने भी अलग अलग स्वाद हों, चाहे हमें खाने में भिंडी पसंद हो या फिर ना हो, किसी को भिंडी आलू पसंद हो, किसी को ऐसी भिंडी, किसी को भिंडी के पकोड़े, किसी को भिंडी के भरमे, अलग अलग स्वाद हो सकता है। बट अगर वो भिंडी जहरीली है, उससे हम लोगों का नुकसान हो सकता है, तो फिर क्यों उस भिंडी को खाना। तो आप इस बात को समझना कि ये जो टिकटॉक है ना, ये कोई आपकी अपनी ऐप नहीं है। हो सकता है कि ये हमें स्वाद दे रही थी, हमें मनोरंजन दे रही थी, हमें अच्छी लग रही थी, बट जब इस टिकटॉक से हमारे देशवासियों का नुकसान हो सकता है और ख़ासकर हमारे सैनिकों का, तो हमें इस टिकटॉक नाम की सब्जी को खाना ही नहीं चाहिए, उठा के फेंक देना चाहिए। तो फिलहाल मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि इस टाइप से जो हम लोग किसी और चाइनीज़ ऐप को प्रमोट कर रहे हैं, ये एक तरीके से कहीं ना कहीं उनकी जो जासूसी है ना, उसमें योगदान कर रही है और कहीं ना कहीं हमारे देश की सेना को कमज़ोर कर रही है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब भी कर सकते हो। अगर सब्सक्राइब कर रहे हो तो साथ में जो बेल आइकन है, घंटे वाला जो निशान है, उसको बजाना मत भूलना, ताकि आपसे मेरी कोई आगे आने वाली वीडियो मिस ना हो पाए। नमस्कार, बाय बाय।